सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट टू आवर प्रोग्राम। कल हमारा जो कनाडा में ज्वाइन कर रहे हैं, कल हमारा टाइम चेंज होगा। तो कल का ज्वाइनिंग टाइम 10 o'clock होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे। आपकी घड़ियां रात को चेंज हो जाएंगी, सबकी ऑटोमेटिक हो जाती है फोन के ऊपर। तो कल जब आप ज्वाइन करेंगे तो याद रखिएगा कि कनाडा वालों के लिए इंडिया वगैरह में कोई टाइम चेंज नहीं होता। ठीक है ना? मंत्र देख लेता हूं एक, फिर बात शुरू करते हैं। ऋग्वेद का 159:9 वया इदग्ने अग्नेयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयन्ते वैश्वानर नभी नाभिरसि क्षितीनाम स्थूणेव जना उपमिद ययन्थः। हे प्रभु, आप अग्नि हैं और आप सब अग्नियां आप ही की शाखाएं हैं। सभी अमृत आपसे ही आनंद और अमृत पाते हैं। हे प्रभु, आप सभी प्राणियों की नाभि हैं। आप सभी प्राणियों को स्तंभ के समान धारण करते हैं। ये इसका बिल्कुल छोटा सा वर्डबटिम मतलब है। वही बात कि परमात्मा जो है वो हर अग्नि का सोर्स परमात्मा है। हम जब अग्नि कहते हैं ना, तो अग्नि शब्द का मतलब जो आग होती है या फायर होती है, वो तो उसका बहुत छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव है। वो बहुत छोटा सा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि अग्नि शब्द के अंदर हर वो चीज आती है जो कि मूव भी करती है, गति भी जिसके अंदर होती है, स्पीड भी जिसमें होती है, और आगे को चलती है, हमेशा लीड करती है फ्रंट से, और ऊपर को उठती है हमेशा। और जो भी उसके अंदर फीडमेंट उसको फीड किया जाता है, वो उसको सब में स्प्रेड करती है। तो इसीलिए हम लीडर्स को, जो हमारे नेता होते हैं, उनको भी अग्नि कहते हैं। हम परमात्मा को तो अग्नि कहते ही। और अग्नि में अग्रणी भी होती है, मतलब जो सबसे पहले आया है, सबसे पहले होता है, वो भी होता है। तो जितनी भी दुनिया की ऐसी सोर्सेज हैं, उन सब का सोर्स परमात्मा ही है। परमात्मा ही है जो दुनिया की हर किस्म की अग्नि को अपनी शक्ति से चलाता है। परमात्मा ही है जिसके अंदर हर प्रकार का अमृत बसा है, जिससे कि हमको आनंद मिलता है। क्योंकि आनंद तो सिर्फ परमात्मा ही सृष्टि की नाभि है, द फोकल सेंटर पॉइंट ऑफ द क्रिएशन। और परमात्मा ही है जिसने हमको धारण किया स्तंभ की तरह। जैसे किसी भी एक जगह को, हॉल को, मॉन्यूमेंट को, क्रिएशन को एक पिलर होल्ड करके रखता है, उसी तरह परमात्मा हमको, सबको, सारी क्रिएशन को होल्ड करके रखता है, स्तंभ की तरह धारण करके रखता है। ये जो धारण की धा है ना, और जो क्रिएशन का रा है, रा जो होती है, र जो होता है, वो होता है टू क्रिएट। ये रा और धा मिलकर ही राधा शब्द। ठीक है ना? फिर भी पहले भी एक बार राधा पे बात हुई थी, आज उस पे बात नहीं करूंगा, अब आगे बढ़ जाऊंगा। तो पहले, सबसे पहले तो युक्ता जी, आपके पास जो प्रश्न है वो पूछ लीजिए प्लीज। जी, धन्यवाद। वो क्योंकि सैटरडे को भी हम जॉइन नहीं कर सके थे, तो सैटरडे के सेशन में आपने बताया था कि जातवेद अग्नि, तो वो जातवेद का क्या मतलब है इसमें? क्योंकि वो एक हवन मंत्र में भी हम कहते हैं ओम अनंत इदमय आत्मा जातवेद सेने, तो जातवेद का इसमें क्या वो है, सिग्निफिकेंस है अग्नि के साथ? जात वेद तो, जात जो पैदा होती है या जो कि आइडेंटिफाई की जा सकती है, और वेद जो नॉलेज देती है या जिसका नॉलेज हमको होता है।
बस इस तरह समझ लीजिए। जात जो पैदा भी की जा सकती है। जो भी चीज जो जन्म लेती है और जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कोई पौधा जन्म लेता है तो हमको पता है कि ये इस चीज का पौधा है, तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। और वेद से होता है कोई भी नॉलेज या किस जो भी चीज हम जानते हैं जिसका हमको ज्ञान हो गया, विदित हो गई जो बात, वो वेद है। ठीक है। तो हर वो अग्नि जिसको आप इन शब्दों से जोड़कर देख सकते हैं, वो जात वेद अग्नि है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये किसी भी तरह से अग्नि के लिए यूज किया जा सकता है। कोई भी। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि वो आपने मेंशन किया था कि जो परमाणु सूर्य के निकट आते हैं, उनमें रजस गुण प्रधान हो जाता है। तो ये सिर्फ़ सूर्य की का व के मतलब प्रकाश से या किसी भी अग्नि से? जैसे अब हमारी हिंदू फ़िलॉसफ़ी में तो सूर्य, प्रकाश, अग्नि, ज्योति सब का बहुत ही महत्व है। सारी फ़िलॉसफ़ी उसी पर है। नहीं तो हमने तो फिर वो जो प्रकाश वगैरह है वो सूर्य से ही तो आइडेंटिफाई किया है ना, जी, कि लेकिन सूर्य ही जैसे तो अब हवन सोर्स है। करते हैं, तो वो जो अग्नि है, हाँ, ठीक, आपने उस बिल्कुल उससे भी ठीक इसको समझा है। देखिए ऐसा है कि हम जब हवन कर रहे हैं और उसमें जो अग्नि जल रही, हाँ तो जी, उस अग्नि में भी अब आपके इस एटमॉस्फेयर में हर जगह तो परमाणु घूम रहे हैं, जी, हर जगह हैं परमाणु। तो जी, हम ये कह सकते हैं कि जो हर जगह पे परमाणु ने जगह ऑक्यूपाई की है, वो सारे के सारे परमाणु आकाश के परमाणु हैं। ठीक। क्योंकि वो स्पेस को तो हम आकाश ही कहते हैं ना, स्पेस ही है ना। तो ये जो स्पेस के परमाणु हैं, आकाश के परमाणु हैं, इन्होंने सब जगह जगह ऑक्यूपाई की है। तभी तो मैं जो बोल रहा हूं वो आवाज किसी दूसरे के कानों तक पहुंच सकती है ना। क्योंकि आकाश का तो गुण शब्द ही है ना। तो जब शब्द है, वो शब्द जब ट्रैवल करता है तो आकाश के परमाणु ही उसको ट्रैवल करने के लिए वेवलेंथ्स प्रोवाइड करते हैं। तो आकाश के परमाणु तो हर जगह हैं। ठीक। जी, अब जब आकाश के परमाणु जो फ्लोट कर रहे हैं, वो जब अग्नि के टॉप पोर्शन के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उन परमाणुओं में भी रजस ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है। अब इस चीज का ये एग्जाम्पल तो मैं आपको दे नहीं सकता कि देखो ये परमाणु फ्लोट हो रहा है, इसका रजस स्ट्रांग हो गया, अब इसने ये काम करना है। ये इस तरह तो एग्जाम्पल दिया नहीं जा सकता। लेकिन इसका एग्जाम्पल इस तरह समझ में आता है कि जैसे ही वो परमाणु जिनमें रजस स्ट्रांग हो जाता है, वो अग्नि के अंदर जो बाकी की चीजें आपने डाली हैं, उनके परमाणुओं को लेकर चारों तरफ स्प्रेड भी करते हैं और अंतरिक्ष में भी लेके जाते हैं। ठीक है। समझ में आ रही है बात? जी, हाँ जी, आ रही है। यूं समझ लीजिए कि मैंने हवन की आग लगा दी, लेकिन उस आग के अंदर मैंने सूखी हुई लाल मिर्चें डाल दी। तो वो सूखी हुई लाल मिर्चों से होगा क्या? होगा ये कि जो आसपास के आस पड़ोस के जितने घर हैं, सबके अंदर वो हवा पहुंच जाएगी, सब छींकना शुरू कर देंगे। करेक्ट। तो ये जो इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन करने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने का काम है, ये वो रजस गुण वाले परमाणु कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव हमारे जो परमाणु हैं, हमारे मतलब शरीर, मन, बुद्धि सब उस पर भी असर करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो फिर हमारी सांस में भी तो आते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसी तरह से इसको समझ लीजिए। तो उसकी फिलॉसफी ये कहती है हमको कि जो भी आकाश के परमाणु सूरज के टॉप पोर्शन से कनेक्ट करते हैं, वो सब रजस प्रधान हो जाते हैं। जी, ठीक है। फिर वो रजस प्रधान होकर ही तो क्रिएशन में काम करते हैं ना, सृष्टि में। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता है। जैसे कि जितने भी परमाणु चांद के साथ, मून के साथ कनेक्ट होते हैं,
वो ज्यादातर सारे के सारे सोम प्रधान हो जाते हैं। अब यूं समझ लीजिए कि जो आकाश के परमाणु फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है ना, सब फ्लोट कर रहे हैं। अब वो आकाश के परमाणु फ्लोट कर रहे हैं, सूरज की धूप उन पे लगती है, धूप उन पे लगते ही वो परमाणु जो हैं वो रजस प्रधान होना शुरू करते हैं, धूप लगने से भी। तो क्या होता है कि वो रजस प्रधान होकर किसी भी प्लांट के पास या उसमें जाके बैठते हैं, क्योंकि उनमें प्लांट्स में तो भी सांस तो लेते ही हैं, प्लांट्स भी खींचते तो ही है वायु को। तो प्लांट्स में जाके बैठते हैं तो वो प्लांट्स के अंदर रजस का गुण पैदा करके जल्दी जल्दी ग्रो करने की एक्टिविटी को जन्म देते हैं। ठीक हो गया ना? जी हाँ जी। लेकिन शाम को क्या होता है कि वही परमाणु सोम प्रधान हो जाते हैं, जब चांद उन पर टपकता है तो फिर वो परमाणु उसी प्लांट में रस देने का काम करते हैं। तो ये हमको समझ में आ जाता है कि जो परमाणु आकाश के फ्लोट कर रहे हैं चारों तरफ, वो अपने स्वरूप को इस तरह से चेंज करके प्रकृति में, सृष्टि में काम करते रहते हैं। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। ठीक है, अब जो ठीक है। हम यज्ञ या हवन करते हैं, तो हम यज्ञ और हवन में घी डालते हैं या सामग्री डालते हैं। अब वो जो घी होता है, अगर आप प्योर घी यूज कर रही हैं, तो घी जो होता है वो सारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का सबसे बेस्ट एजेंट है। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि जो लोग कहते हैं बहुत पोल्यूशन है, बहुत पोल्यूशन है, बहुत पोल्यूशन है, अगर वो हर वक्त हर घर में घी के साथ हवन करना शुरू करें, सामग्री और घी, क्योंकि गोबर के भी गुण होते हैं, अगर गोबर और सामग्री लेकर और फिर उनके बाद घी से हवन करें तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगी। इसीलिए कि जो घी के कण हवा में बन के आग में जलकर जो ऊपर उठते हैं, वो ऊपर जाके पॉल्यूटेंट एजेंट्स को अपने साथ पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं उनके साथ, और चिपक कर फिर उनको जमीन पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो भारी हो जाते हैं। इस तरह से घी जो है वो प्यूरिफाई करता है सारे एटमॉस्फेयर को। सामग्री के अंदर जो हम हर्ब्स डालते हैं अलग अलग तरह के, और बेसिक सामान हम गोबर से तैयार करते हैं, वो सामग्री और वो घी जो होते हैं वो सारे वायुमंडल में तो फैलता ही है, लेकिन वो चीज जो है वो अंतरिक्ष तक जाती है। तभी कहते हैं कि अंतरिक्ष में देवताओं की तृप्ति करते हैं। तो ये देवता कौन है? देवता भी तो अलग अलग शक्तियां हैं ना, दिव्य शक्तियां। तो आप जिस देवता के लिए पूजा कर रहे हो कि मुझे इस देवता को प्लीज करने के लिए ही ये हवन करना है, तो मंत्र आप उस देवता को याद करने के लिए बोल सकते हो, लेकिन हवन की अग्नि तो अंतरिक्ष में उस देवता तक तभी पहुंचेगी जब आप उसको याद कर रहे हो। ठीक। तो ये अंतरिक्ष तक पहुंचने का साइंस है इसके पीछे। ठीक है। हाँ जी, ठीक समझाया, धन्यवाद। आंसर हो गया? हाँ जी। अच्छा, और कुछ है मन में? क्या क्या घी के दिए जलाना भी उसी बराबर होता है? हाँ, बिल्कुल उसी बराबर, उसी बराबर। तो वही जो अपनी भारतीय संस्कृति में ये है कि रोज हवन नहीं कर सकते तो ज्योत जलानी है, तो उसका मतलब यही हो गया कि एक तो ज्योति हो गई उसमें, मतलब प्रकाश से वो परमाणु जो हैं वो उनमें रजस गुण आ जाते हैं, और दूसरा फिर एटमॉस्फेयर साफ हो जाता है अपने घर का, अपने आसपास का। बिल्कुल। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है? कोई और पूछना है किसी को? मुझे एक चीज और इसमें ऐड करना है कि जो हम लोग हवन की सामग्री के बारे में बात करते हैं, तो मैं जब एक बार, मैं ऐसे 4 बार गया हूँ पतंजलि योगग्राम में, तो उसमें इन लोग अलग अलग तरह की हवन की सामग्री बनाते हैं, और उस हम हवन के सामग्री के धुएं से अलग अलग रोगों का इलाज होता है, सिर्फ धुएं से।
बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। रोग इलाज होता है उससे, बीमारियां ठीक तो होती हैं, बिल्कुल। तो वो मैं इसमें मैंने कहा इन द कॉन्टेक्स्ट लेट मी ऐड दिस थिंग। अथर्ववेद में इसका जिक्र है। अथर्ववेद में मंत्र दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि इस कॉम्बिनेशन में जो सामग्री बनती है उससे ये बीमारी ठीक होती है। इस तरह से अथर्ववेद में कई मंत्रों में अलग अलग बीमारियों को क्योर करने का बताया गया है। और उसमें भी क्योंकि अथर्ववेद बेसिकली तो मनुष्य की प्रकृति को वात पित्त और कफ में डिवाइड कर दे, वात पित्त और कफ में डिवाइड कर देता है। तो फिर वो बेसिकली कहता है कि ऐसी सामग्री जिनको वात रोग है उनके लिए अच्छी है, ऐसी सामग्री पित्त के लिए अच्छी है। इस तरह वो उसको क्लासिफाई करता है और फिर उसके आगे भी बढ़ जाता है कि ये वाली सामग्रियां इस कॉम्बिनेशन में बनाई जाएं। तो इसका डिटेल पूरा है बिल्कुल, और स्वामी रामदेव इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये बहुत साइंटिफिक है, एकदम साइंटिफिक है। क्योंकि हॉल में जितने लोग बैठे होंगे उस कमरे में, घर में जहां पर वो हवन हो रहा है, वो तो जो भी उसमें अग्नि में जाएगा उसकी सांस तो वो ले ही रहे हैं ना। तो ऐसे ही होता है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? नहीं तो आगे बढ़े। तो अरुणा जी, आप हमारे लिए 7th चैप्टर का 10 और 11 पढ़ दीजिए। जी। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। थैंक यू वेरी मच। फिर वही बात, प्रिंसिपल्स और डीप प्रिंसिपल्स जो भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। बीजम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों का बीजम, बीज मैं हूं। विद्धि, जान, हे अर्जुन, सनातनम, सनातन मतलब हमेशा से। बुद्धि बुद्धिम ताम, बुद्धि बुद्धिमानों की। अस्मि मैं हूं। तेज तेजस्वी नाम, तेजस्वियों का तेज। अहम मैं हूं। हे पार्थ, सब वस्तुओं का सनातन बीज मुझको समझ। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं, तेजस्वियों के तेज मैं हूं। बलवानों का काम और राग से रहित बल मैं हूं। हे भरत कुल के श्रेष्ठ अर्जुन, सब प्राणियों के धर्म के विरुद्ध ना रहने वाली लालसा, आस्था, वो भी मैं ही हूं। काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित। धर्मा विरुद्ध, धर्म से विरुद्ध, धर्म के अनुकूल। भूतेषु, प्राणियों में। काम वासना इच्छा मैं हूं। समझते हैं इसको। आइए, पर दो चार और ट्रांसलेशंस पढ़ देता हूं, फिर इसके बारे में बात शुरू करता हूं। हे पार्थ, मैं प्राणी मात्र का मूल निमित्त कारण हूं, अर्थात प्रथम आयोनिज रूप में उत्पन्न करता हूं। बुद्धिमानों को आरंभ में वेद के रूप में ज्ञान मैंने दिया है। वेद का उपदेश पाकर ही तेजस्वी लोग तेजस्वी बनते हैं, इसीलिए तेजस्वियों का तेज भी मैं हूं। हे भरत कुल अर्जुन, पशु पक्षी अपने बल को काम पूर्ति अथवा राग पूर्ति में लगाते हैं। दीन रक्षा के लिए बल प्रयोग मैंने मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे आदि उपदेश देकर सिखाया, तथा जैसा जिस प्रकार पशु पक्षियों में
माता बहन पुत्री आदि का कोई विवेक नहीं होता, इसी प्रकार मनुष्य भी काम पराधीन होकर पशुवत व्यवहार करते हैं। किंतु मैंने ब्रह्मचर्य का उपदेश देकर मनुष्यों को धर्मयुक्त काम और धर्म विरुद्ध काम, इस दो प्रकार के कामों से विवेक करना सिखाया है। इसीलिए इस मानव समाज में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूं। वेरी इंटरेस्टिंग। गीता प्रेस देख लेते हैं क्या कहती है। Arjuna, know me, the eternal seed of all beings. I am the intelligence of the intelligent and glory of the glorious I am. Arjuna, of the mighty, I am the might. Of the mighty, I am the might. Free from passion and desire in beings, I am the sexual desire not conflicting with virtue or scriptural injunctions. ठीक है, कुछ ज्यादा डिफाइंड ट्रांसलेशन हो गई है। एक और देखता हूं, फिर बात करते हैं। हे अर्जुन, सब प्राणियों का सनातन बीज मुझ परमात्मा को ही समझ। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं ही हूं। हे अर्जुन, मैं बलवानों का बल सामर्थ हूं, परंतु इनकी कामनाओं और उनके विषयों की आसक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। और सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल कार्य करने की सामर्थ्य मैं हूं। अभिप्राय यह है कि धर्म के विरुद्ध काम करने का मैं सामर्थ्य नहीं। पहले को जरा पढ़ लेता हूं, फिर पढ़ के आपको बताता हूं कि क्या बोल रहे हैं। मुझे अब चश्मा चाहिए। यहां समझने की बात यह है कि जगत के सब पदार्थों की माला के सूत्र की बात कही जा चुकी है। पृथ्वी आदि पांच महाभूतों का रूप, रंग इत्यादि गुण परमात्मा के कारण है, अर्थात उस सूत्र का अंश मात्र है। इसी प्रकार प्रकाशमान वस्तुओं का प्रकाश भी उसी सूत्र का अंश है। प्राणियों का सनातन बीज से अभिप्राय है जीवन का आरंभ करने वाला कारण। आरंभ में जीवन का कारण परमाणु में छुपी त्रिगुणात्मक शक्ति ही है, जिसे शतपथ ब्राह्मण ने इंद्र और प्राण कहा है। वही जीवन का स्रोत है और वही उत्तरोत्तर प्राणियों में जीवन के रूप में चला आता है। यहाँ जीवन शक्ति और जीवात्मा का भेद समझ लेना चाहिए। त्रिगुणात्मक शक्ति प्रकृति में है, गीता में इसका ही उल्लेख किया जा रहा है, परंतु प्राणी में इस शक्ति का प्रयोग करने वाला एक चेतन तत्व शक्ति से अलग है। शक्ति एवं जीवन रहित होने, शक्ति स्वयं अपने आप ही जीवन रहित होने से, लाइफलेस होने से अपने कर्म का स्थान, उसकी दिशा तथा उसका समय निश्चित नहीं कर सकती। इसको निश्चय करने वाला कोई चेतन तत्व होना ही चाहिए। वह शक्ति से अलग है। शक्तिमान शक्ति से अलग होता है। प्राण तो प्राकृतिक शक्ति है जो परमात्मा की करनी से ही प्रकट होती है, परंतु उस शक्ति को दिशा देने वाला, उसके कर्म की दिशा, स्थान और समय निश्चित करने वाला चेतन तत्व जीवात्मा है। इन सारी बातों को समझते हैं। एक और नोट पढ़ लेता हूं, फिर बात पे आ जाता हूं कि क्या कह रहे हैं। बलवानों के काम और राग से क्या अभिप्राय है? शंकराचार्य ने कहा है कि काम का मतलब होता है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। जो चीज नहीं मिलती उस चीज को प्राप्त करने की, उसको मिलने की इच्छा, ये तो है काम। और राग का अर्थ होता है प्राप्त वस्तु को अपने पास बनाए रखने की इच्छा, कि जो मिल गई है उसके अपने पास बनाए रखने की इच्छा। शंकराचार्य जी की डेफिनेशंस हैं।
इन दो इच्छाओं से, काम यानी कि डिजायर और राग यानी अटैचमेंट से, व्यक्ति, समाज तथा देश अपना बल प्रकट करता है। व्यक्ति भी, समाज भी और देश भी डिजायर्स और अटैचमेंट्स के साथ ही अपना बल शो करता है। जब किसी समाज में काम तथा राग उद्वेलित हो जाते हैं, तब अपना बल प्रदर्शित करने के लिए वो समाज, वो देश उत्पात करता है, युद्ध करता है, दूसरे पर आक्रमण करता है। क्या डीप है ये बात, देखिए। जब किसी भी समाज या देश के अंदर ये वाले बल जो हैं, जो डिजायर और अटैचमेंट से हैं, जब ये थोड़े से माइल्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं, तब वो अपना बल दिखाने के लिए वो देश या वो समाज युद्ध करता है, दूसरे के ऊपर आक्रमण करता है। बल प्रदर्शित करने का यही कुत्सित खराब रूप है। जिस बल में काम और राग ना हो, वो देवीय बल है, ईश्वरीय बल है। बल के रूप में भगवान का विशुद्ध रूप है। आमतौर पे मनुष्य अपनी लालसा को पूरा करने के लिए अधार्मिक कर्म करता है। ऐसी धर्म विरोधी लालसा में भगवान का रूप नहीं होता। भगवान तो उसमें ही रहते हैं जो लालसा धर्म के अनुकूल होती है। आइए सारी बातों को समझते हैं कि कोई कौन कौन क्या कह रहा है। फिर वही बातें हमारे लिए बहुत ज्यादा डीप और बहुत ज्यादा इन डेप्थ डेफिनेशंस हमको मिल जाती हैं, और इन डेफिनेशंस को ही समझ के हमको आगे बढ़ना है। परमात्मा शुरू करते हैं, भगवान कृष्ण शुरू करते हैं अपनी बात से कि मैं सब क्रिएशन का, सारी क्रिएशन का और सब प्राणियों का बीज मैं हूं। तो यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए हमारे को कि वो अपने आप को बीज कह रहे हैं, यानी कि सीड कह रहे हैं। हर चीज, हर वस्तु का वो सीड कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी हमको पता होना चाहिए कि जब वो अपने आप को सब चीजों का सीड कह रहे हैं, तो वो क्या क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, ये तो हमको पता चल चुका है। हम इस पर बात कर चुके हैं पहले कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो परमात्मा के तेज के बिना इस क्रिएशन में पैदा हो। ये तो हमने समझ लिया, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि परमाणुओं के ऊपर जब परमात्मा का तेज पड़ता है, जब परमात्मा की अग्नि परमाणुओं के ऊपर आरूढ़ हो जाती है, चढ़ जाती है, तो परमाणु जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बहिर्मुखी हो जाते हैं और क्रिएशन का काम शुरू करते हैं। तो जब तक परमाणुओं के अंदर ये तेज या ये अग्नि रहती है, तब तक परमाणु क्रिएशन का काम करते रहते हैं। उन्हीं परमाणुओं में जो क्रिएशन का काम है, वो काम इसीलिए हमने उस शक्ति को, जो उस परमाणु के अंदर शक्ति आ गई है, उस शक्ति को हमने इंद्र कहा। और ये तेज जो है, जो चलता रहता है परमाणुओं के अंदर, उसको हमने प्राण कहा। तो यही डेफिनेशन शतपथ ब्राह्मण के अंदर तेज और प्राण की दी गई है, या अग्नि, इंद्र और प्राण की दी गई। तो यहाँ पर वर्ड्स में कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ ये समझ लीजिए कि वो परमात्मा की जो शक्ति है या उसका जो तेज है, वो परमाणुओं पे पड़ता है, तभी परमाणु अपना काम शुरू करते हैं, कार्यरत होते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। तो ये तो पक्का हो गया कि हर परमाणु के अंदर जब तक परमात्मा का तेज ना हो, वो काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता। ये तेज क्या है? ये तेज ही फिर जो फ्लो हो रहा है, शुरू में क्रिएशन बनते समय तो वो तेज पड़ा या अग्नि का रूप पड़ा या परमात्मा का प्रभाव उन परमाणुओं पे पड़ा जब परमाणु क्रिएशन शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद भी तो चल रहा है ना, चल ही रहा है ना। तो ये परमाणुओं के अंदर तो परमात्मा का तेज फ्लो कर ही रहा है। तो ये जो फ्लो कर रहा है वो प्राण है, वो परमात्मा का दिया हुआ प्राण है या प्राण शक्ति है। उस प्राण शक्ति से ही परमाणुओं के अंदर काम करने की, यानी कि एक्टिवेट करने की, कुछ भी क्रिएट करने की शक्ति आती है। और जिस परमाणु में जो प्रोमिनेंट शक्ति बन जाती है, वो उसको हम उसका
इंद्र की शक्ति कहते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशंस। अब यहां पर ये समझ में आई गया हमको कि जब परमाणु काम कर रहे हैं तो उन पे परमात्मा का तेज ही काम कर रहा है, तेज से ही काम शुरू हुआ है। तो ये भी हमको पता चल गया कि जब तक परमाणुओं में तेज नहीं होता वो काम नहीं कर सकते। तो क्रिएशन जो बन रही है, सारी की सारी सृष्टि, सारी दुनिया, सारी कायनात जो बन रही है, ये तो उन्हीं परमाणुओं से बन रही है ना, परमाणुओं से ही तो बन रही है। हर एक चीज तो उन परमाणुओं की बनी हुई है ना, हर एक चीज तो एटम्स की ही बनी हुई है ना। कि हमने पेड़ पौधे बना लिए, इतने बड़े बड़े मकान बना लिए, घर बना लिए, खेत खलिहान सब कुछ तो उससे ही बने हुए हैं, परमाणुओं से। पानी, जल, अग्नि, आकाश, वायु सब कुछ तो उस परमाणुओं से बना हुआ। तो जब परमाणुओं से ही बना है और हर परमाणु परमात्मा के दिए हुए प्राण और इंद्र से काम कर रहा है, तो हर क्रिएशन का बीज परमात्मा है। ये समझ में आ गई बात? जब ये समझ में आ गई बात, तो प्राणियों का बीज भी परमात्मा है, ये भी समझ में आ जानी चाहिए। कैसे समझ में आ जानी चाहिए? ये ऐसे समझ में आ जानी चाहिए कि हम और आप, हमारी आत्मा, हमारी आत्मा जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, ये तो परमात्मा क्रिएट नहीं करता। क्योंकि हमारी आत्माएं भी तो आदि और अनंत हैं, इनकी बिगिनिंग भी नहीं है, इनका एंड भी नहीं है। लेकिन परमात्मा इन आत्माओं को जो शरीर देता है, वो शरीर तो परमात्मा क्रिएट करता है। लेकिन बीज कहाँ है? बीज को समझिए। बीज तो वो है जो कि शिव ने पार्वती के अंदर फीड किया, जो माता पिता से अपने अंदर स्थापित करवाती है। जो पिता है वो एक बीज माँ को फीड करता है, तभी तो माँ के पेट में गर्भ आता है। और वो बीज कहाँ से बनता है? वो बीज भी तो उन रसों से बनता है जो रस वो प्राकृतिक वस्तुओं से खाकर अपने अंदर क्रिएट करते हैं। रसों का फाइनल लास्ट जो बनने का चक्र बताया गया है, उसमें वीर्य सबसे लास्ट है ना। रक्त, रस, मज्जा, मेद, इस तरह बनना शुरू होता है ना सब कुछ। कि खाना जब खाते हैं तो उसका क्या बनता है, तो जब खाना हजम होता है और उसका रस बनता है, तो सबसे पहले वो रस खून बनाना शुरू करता है, फिर उसकी हड्डियां बनती हैं, फिर बॉडी के अंदर अलग अलग फ्लूइड्स बनते हैं जो उनको बॉडी को चाहिए होते हैं, फिर उसके मसल्स बनते हैं, फिर इस तरह से जो उसका पूरा बताया गया है, अलग 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 फाइनल बताया है कि उसका वीर्य बनता है। तो ये वीर्य कहाँ से आ गया? यही तो फीड करेगा ना, यही तो सीड है जो कि फीड करेगा माँ के गर्भ में। उसमें भी तो वीर्य बना हुआ है ना, रज बोलते हैं जिसको। उसी को तो फीड करेगा, तभी तो मनुष्य का जन्म होगा। तो ये वीर्य भी तो प्राकृतिक परमाणुओं से ही बना है ना। तो हर क्रिएशन का जो भी प्राणी भी जन्म लेते हैं, उन जन्मों का बीज मुझको समझ, मुझ परमात्मा को समझ। मेरी शक्ति के बिना तो बीज काम कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो और ह्यूमन बींग्स हो, सब में एक ही क्रिया प्रक्रिया चल रही है, जिसको हमने कह दिया कि शिव और पार्वती की शक्ति है। तो यही तो वो बीज है जो कि पिता और माता के पेट शरीर में बनता है, जिससे कोई भी प्राणी जन्म लेता है या पैदा होता है। तो मैं परमात्मा हर प्राणी का बीज हूं, या हर क्रिएशन में जो भी बना हुआ है इसका बीज
इसका सीड मैं ही हूं। पहले मंत्र में उन्होंने आपह से इस चीज को डिफाइन किया था कि आपह में जो रस है वो मैं हूं। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो भी परमाणु एक्टिवेट हो जाते हैं हम उनको आपह का नाम देते हैं, बिकॉज वो फ्री फ्लोइंग हो जाते हैं। तो जब परमात्मा ने कह दिया कि उन आपाओं का रस मैं हूं, तो इसका मतलब हो गया कि उस आपा में, उस परमाणु में जो शक्ति है वो मैं हूं। शुरू में कह दिया उन्होंने। उस बात को अगर समझ के हमको पता चल जाता कि परमात्मा क्या कह रहा है, तो हमको इस बात को समझने में तो कोई मुश्किल हो ही नहीं सकती कि हर चीज की क्रिएशन का बीज मैं हूं। थैंक यू एनी जी। हर क्रिएशन का बीज मैं हूं, क्योंकि वो आपह का रस भी तो मैं ही हूं ना। तो प्राणियों की हर किस्म की शक्ति क्रिएशन का बीज मैं हूं। अब क्योंकि हर किस्म के बीज मैं हूं, तो फिर जो बलशाली लोग हैं उनका बल मैं हूं। जिसके अंदर भी जो ताकत है, वो ताकत कहाँ से आती है? हमने समझ लिया है ऑलरेडी। हमने समझ लिया है कि ताकत भी प्राण और इंद्र से ही आती है, कि ताकत भी आती है उन परमाणुओं से जो परमाणुओं के अंदर ताकत वाला इंद्र स्ट्रांग है और हमारे शरीर में है, आया है। तभी हमारे अंदर वो बल है। तभी हाथी में जितना बल होता है उतना भेड़िए में नहीं होता, क्योंकि उसमें वो परमाणु इंद्र वाले, जो एक्टिवेटेड ताकत वाले इंद्र हैं, वो ज्यादा हैं। और ज्यादा तभी चल रहा है क्योंकि वो प्राण उनको फीड करता रहता है। हमारे अंदर बल तब तक है जब तक हमारे प्राण चल रहे हैं। जब प्राण नहीं चलते तो जितना भी ताकत हो हमारे अंदर, हम लेटे हुए लाश बन जाते हैं। तो जब तक प्राण चल रहे हैं तब तक हमारे अंदर वो इंद्र भी एक्टिव है। तो जब ये समझ में आ गया तो ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि परमात्मा जो है, सब बलशाली लोगों का बल वो परमात्मा ही है। फिर तेजस्वियों का तेज में हूं। तेज भी तो वही परमाणु है, वही तो इंद्र वाले परमाणु हैं जो हमारे अंदर मेहनत करने की शक्ति देते हैं, जो हमारे अंदर वो कंसंट्रेशन करने की, मेहनत करने की शक्ति हमारे अंदर देते हैं। वही परमाणु है ना जो एक्टिवेटेड हैं इस किस्म से कि वो वाले परमाणु जो हमारे अंदर, शरीर में हमारे अंदर तेज क्रिएट करते हैं कि हम मेहनत कर सकें, हम लगन से काम कर सकें। चाहे वो ब्रेन में क्रिएट करें, चाहे शरीर में क्रिएट। ठीक। ब्रेन, शरीर, सब कुछ तो प्रकृति का बना हुआ है ना। सब कुछ प्रकृति परमाणुओं का ही बना हुआ है, परमाणु से ही काम कर रहा है सब कुछ। तो तेजस्वियों का तेज भी मैं हूं। ठीक। समझ आ रही है ना बात? बिल्कुल। अब अगले पर आ जाऊं तो अगले को समझाना शुरू करता हूं। उसके पहले मुझे, आज अरुणा जी ने कहा था कि वो जल्दी चली जाएंगी। अगर अरुणा जी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, तो मैं सेकंड श्लोक को भी समझाना शुरू करूं। नहीं ओके अरुणा पीयूष जी, जी। प्रश्न ऐसे नहीं है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, डाउट नहीं है। ठीक है। तो बाकी की आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा जी जी, और फिर आपको हम कल मिलेंगे। जरूर। ठीक है। धन्यवाद। अब जब वो कह रहे पीयूष हैं कि पीयूष जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक ख्याल आया मन में कि देखिए, एक तरफ आप हाथी ले लीजिए और एक दूसरी तरफ आप चींटी ले लीजिए। तो आश्चर्य की बात यह है कि चींटियों में भी, उनके शरीर में भी ऐसा प्रोसेस बनता है जिसमें ये सब गोइंग थ्रू सीरीज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चरल चेंजेस, फिर बाद में उनका वीर्य बनता है चींटियों में भी।
तो इतनी छोटी चीटी में भी ये सब सिस्टम मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, सब में मौजूद है, सिस्टम तो सब जगह एक ही है। लेकिन दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो बलवानों का बल सामर्थ्य में हूं, लेकिन कामनाएं और वासनाएं और विषयों के साथ जुड़ाव ये मैं नहीं। अब इसको समझ लीजिए, क्योंकि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे इन्होंने समझाया कि शक्ति और शक्तिमान दो चीजें अलग अलग होती हैं। जो शक्ति होती है वो अपने आप तो कोई काम कर ही नहीं सकती जब तक कि ना उसको कोई शक्तिमान काम करवाए। करेक्ट? कोई भी शक्ति, कोई भी पावर, कोई भी दुनिया की एनर्जी ऐसे काम नहीं करती जब तक कि कोई उसको काम नहीं करवाए। ठीक? जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे, लाइट नहीं ऑन। अगर अपने आप भी होगी तो आपने उसमें कोई ना कोई सिस्टम फीड किया हुआ है, तभी हो। अगर आप ताली बजा के भी बत्ती ऑन करते हैं तो भी तो एक सिस्टम है ना जो फीड किया है उस बत्ती के ऑन करने के। कर तो आप ही रहे हैं ना। तो जब तक ये शरीर जिसके अंदर शक्ति है, इसको चलाने वाला कोई शक्तिमान नहीं आता, तब तक ये शरीर काम नहीं करता। तो शक्तिमान अलग है, शक्ति अलग है। परमात्मा की क्रिएशन अलग है और परमात्मा अलग है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, हर किस्म की शक्ति परमात्मा की है। लेकिन जो क्रिएशन है ये तो सर्वशक्तिमान नहीं है ना, सर्वभूत है। हर किस्म की चीज क्रिएशन के अंदर बनी हुई, लेकिन कराने वाली शक्ति तो अलग है। तो अब ये समझ लीजिए कि बलवानों का बल तो परमात्मा दे रहा है, लेकिन जब वो बलवान उसको यूज करता है तो वो तो अपनी कामनाओं और अपनी इच्छाओं से यूज करता है ना। ये जो कामना है ना, जो डिजायर्स हैं और जो अटैचमेंट है, राग है, ये तो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ उस शरीर में आ जाता है। तभी तो आपकी कामनाएं अलग हैं, मेरी अलग हैं, आपकी अटैचमेंट्स अलग हैं, मेरी अटैचमेंट्स अलग हैं, क्योंकि हमारी आत्मा अलग है। परमात्मा तो एक ही है, उसने तो शरीर एक जैसा ही सबका बनाया है, सब में शक्ति दी है, सब में बल दिया है। लेकिन उस बल का व्यवहार, उस बल का यूज करने की जो कामना है और अटैचमेंट है, वो परमात्मा का काम नहीं है। वो आपका हमारा अपना अपना काम है। हमारी आत्मा, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं हमारी अपनी हैं। हमारी आत्मा अपनी कामनाओं और इच्छा के साथ जन्म लेती है, शरीर धारण करती है कि मुझको यही शरीर चाहिए। ये शरीर क्यों चाहिए? ये इसलिए चाहिए ताकि मैं पेजेंट में खड़ी होकर ब्यूटी क्वीन बन सकूं, ताकि मैं रेसलिंग चैंपियनशिप में जाकर वर्ल्ड का नंबर 1 रेसलर बन सकूं। वो बल मेरे में आ जाए। ये जो कामना है ना, ये परमात्मा नहीं दे रहा। ये कामना और ये अटैचमेंट, कि ब्यूटी पेजेंट की अटैचमेंट है या वर्ल्ड रेसलिंग की अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट्स और ये इच्छा और कामना, ये आत्मा का गुण है जो जन्म ले रही है उस शरीर के अंदर। ये परमात्मा का काम नहीं है। धर्म के विरुद्ध जो परमात्मा के नियम हैं, उनके विरुद्ध, उनके अलग, अगेंस्ट, उनसे अलग, उनसे ऑपोजिट कोई भी काम जो आप कर रहे हैं वो आपकी अपने मन की खलल है। आपके अंदर बुद्धि और मन जो है वो करवा रहे हैं, वो परमात्मा का गुण नहीं है। कैसे हो सकता है? जो परमात्मा है वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर नहीं सकता। ये तो हो नहीं सकता है कि सारे नियम परमात्मा के बनाए हुए हैं, फिर वो नियमों को तोड़ने के लिए भी अपनी शक्ति देगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्ट तो कर ही नहीं सकता, अपने विरुद्धाभास तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या है?
तो ये है कि जब आपके अंदर धर्म को करने के लिए, धर्म के काम को करने के लिए जो परमात्मा के कर्म है, करने के लिए जो अंदर शक्ति जागती है, वो परमात्मा ने दी है। लेकिन गलत काम और विरुद्ध काम करने की जो शक्ति जागती है, वो आपकी अपनी मन, आपकी अपनी बुद्धि की उपज है। शक्ति शरीर के अंदर परमाणुओं की है, परमाणु परमात्मा ने दिए हैं। यूज कैसे कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका एक बड़ा सिंपल और छोटा एग्जांपल उन्होंने ये दे दिया है कि जो भी इंसान के अंदर एक धर्म के प्रति नेचुरल, अंदर से शरीर, मनुष्य के मन के अंदर से एक नेचुरल श्रद्धा पैदा होती है। हम जब सच्ची बात और सत्य को सुनते हैं तो हमको पता होता है ये सच है। झूठ को सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर इमीडिएटली आ जाता है कि हमको ये पसंद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ये झूठ है। तो ये जो डिफरेंशिएशन करने की शक्ति है, ये परमात्मा ने सबको दी हुई है। मनुष्यों को भी दी है, जानवरों को भी दी हुई है। उनको भी पता चल जाता है कि कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मुझसे प्यार नहीं करता, कौन मेरे लिए फेवरेबल हो सकता है, कौन मेरे ऊपर अटैक कर सकता है। हमको भी पता चल जाता है कि हम जिसकी बात सुन रहे हैं ये सच्ची होनी चाहिए, ये गलत होनी चाहिए। ये शक्ति, ये अलग अलग करने की, डिफरेंशिएशन करने की जो हमारे अंदर शक्ति है, वो परमात्मा ने दी है। लेकिन इसके बाद उसको यूज कैसे करते हैं, ये मनुष्य का अपना अपना कर्म है। तो बलवानों का बल तो मैं हूं, लेकिन उस बल में जो काम और राग जुड़ जाते हैं, वो मैं नहीं हूं। इसी तरह से कामनाएं और राग जो जुड़े हुए होते हैं, जो मनुष्य को धर्म के विरुद्ध काम करवाते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये मत समझ लेना कि जिस तरह से मैं तुमको प्रोत्साहित कर रहा हूं, अर्जुन को लेक्चर देके बता रहा हूं कि तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्म क्या है, ये मत समझ लेना कि यही गुण सामने वाले दुर्योधन के अंदर भी मैं इसी तरह दे रहा हूं, क्योंकि वो विरुद्ध काम कर रहा है, वो धर्म के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो अगेंस्ट काम करने का गुण मेरा दिया हुआ नहीं है। फेवर में काम करने का, धर्म के फेवर में काम करने का गुण मैं दे सकता हूं, क्योंकि धर्म की स्थापना ही मैं कर रहा हूं, क्योंकि धर्म और नियम सब मेरे हिसाब से चल रहे हैं। तो जो मेरे हिसाब से बात चल रही है, वो तो मैं वही समझाऊंगा ना। जो मैं टीचर हूं और मेरा स्टूडेंट सामने बैठा है, तो जो मैं अपनी फिलॉसफी है, अपनी जो टीचिंग्स है, वही तो बता के सपोर्ट करूंगा ना। उसके उल्टी बात तो नहीं ना करूंगा। तो यहां पर भगवान कृष्ण ने इसको इस तरह से 10वें और 11वें श्लोक में बताया है। आप लोग कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिए, और इस पर फिर और समझना हो तो मैं कल फिर समझाऊंगा। लेकिन अभी अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अब अरुणा जी तो नहीं है हमारे साथ आज, वो गई हैं कहीं पर। लेकिन और जिसका भी कोई प्रश्न हो, प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, या कुछ दोबारा समझना हो तो भी पूछ लीजिए। ये सारे प्रिंसिपल्स पर अलग 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 लेवल पर अलग अलग बातें हो गई, अगर समझना तो पड़ेगा इसको। जी पीयूष जी, एक विचार है। जैसे एक हाथी है और एक घोड़ा है और एक कुत्ता है, मैं सिर्फ उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। तो तीनों में अलग अलग तरह की परमाणु होंगे ना। एक में रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की अलग अलग वेरिएशंस होंगी, और शक्तियां भी अलग अलग हैं तीनों में। जो घोड़े में शक्ति है वो हाथी में नहीं है, और जो हाथी में है वो कुत्ते में नहीं है। तो ये अलग अलग शक्तियां हैं ना, जो कि परमाणु की अलग अलग परमाणु है ना, जो कि अलग अलग प्राणियों में बसे हुए हैं। अलग अलग शरीर, अलग अलग शरीरों की शेप, साइजेस, डेफिनेशंस, उनके हिसाब से परमाणु।
अब आपके अंदर कुछ शक्तियां हैं जो मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर कुछ शक्तियां हैं जो आप में नहीं, लेकिन ट्रू। शरीर तो एक ही है ना। तो परमाणु भी एक जैसे हैं ना, तो परमाणु भी एक जैसे हैं, लेकिन उनका काम करने का ढंग अलग है, क्योंकि मेरे और आपकी मनस्थिति, मन और बुद्धि अलग अलग है। हमने उनको अलग अलग तरह से काम करवाया, लेकिन हमने जैसे भी काम कराया है, हमने कॉन्सेंट्रेट करके पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंद्रियों को एक्टिवेट कर लिया है। अगर आप चाहते तो आप भी बचपन से बहुत बड़े मसल मैन बन सकते थे। अगर मैं चाहता तो मैं भी इसी तरह से बहुत बड़ा हॉकी प्लेयर बन जाता, क्योंकि मैं उसी पे कंसंट्रेट करता। तो वो वाले हमारे इंद्र जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग और प्रोमिनेंट हो गए। लेकिन हमारे और आपके शरीर के अंदर जिस किस्म का बैलेंस ऑफ परमाणु दिखता है, वो बैलेंस ऑफ परमाणु, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, हाथी, घोड़े और कुत्ते में नहीं दिखता। उनकी अपनी अपनी, दो कुत्तों के बीच में कंपैरिजन शक्ति हो सकती है कि ये ज्यादा तेज भागता है, ये उतना तेज नहीं भागता। लेकिन कुत्ते और घोड़े के शरीर में जितना फर्क है, उसी तरह से फर्क पड़ जाएगा उनके परमाणु। अगर फॉर द सेक ऑफ, ओनली फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर एक कुत्ते को बनाने के लिए भगवान ने 1200 परमाणु यूज किए हैं, तो घोड़े को बनाने के लिए तो जरूरी बात है कि 4800 यूज किए होंगे। ठीक है। बस इसी तरह इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। कोई और बात पूछेंगे कोई? थैंक यू। श्वेता जी कुछ कहेंगे? जी सर, मैं अपने टर्न का वेट कर रही थी। सर, ये जो तीन गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तो ये तो हर जीवात्मा में होते हैं। ये हर प्रकृति की वस्तु में होते हैं, ओके। हर एक तो क्रिएशन की हर चीज में होते हैं, हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, हर चीज में होते ओके, तो ये तो बैलेंस में तो नहीं होता है ना, किसी में एक गुण ज्यादा होता है, एक गुण कम होता है, वही उसकी प्रकृति को बताता है। हैं। जी जी। हमारे अंदर जो मसल्स हैं, वो मसल्स बनते हैं तमोगुण के साथ। तमोगुण में वेट होता है, मास होता है, वो तमोगुण से मसल्स बनते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर खून का प्रवाह हो रहा है, चल रहा है, वो खून का प्रवाह रजोगुण से हो रहा है, क्योंकि रजोगुण एक्टिविटी देते हैं। लेकिन उन खून के प्रवाह के बाद जो उसके साथ अफेक्ट होकर ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को जाके असर करती है, वो सारा का सारा काम सतोगुण से होता है। ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम रजोगुण का हो सकता है, लेकिन काम उसका जो इफेक्ट है वो सतोगुण का होता है। तो हर एक प्राणी के अंदर हर तरह के परमाणु हर वक्त काम कर रहे हैं, जैसे कि हर पेड़ में कर रहे हैं, हर पौधे में कर रहे हैं, हर पत्थर में भी कर रहे हैं। तो परमाणु ही तो बनाते हैं ना क्रिएशन को, तो परमाणु तो हर वक्त हर जगह काम कर रहे हैं, और हर परमाणु में तीन गुण जरूर होते हैं। किसी में कोई ज्यादा एक्टिव होता है, किसी में कोई एक्टिव। और रीजन क्या है सर, मतलब किसी में वो सिर्फ खाने या खाने पे ही डिपेंडेंट है, या जैसे बोलते हैं किसी में राजसिक गुण ज्यादा होते हैं, किसी में तामसिक, किसी में सात्विक, तो हाउ डज इट, मतलब वो कैसे पता चलता है, और वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करते हैं अपनी ही मन और बुद्धि पर, कि हम अपने मन से और बुद्धि से कैसे चला सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं दिन में 12 घंटे जरूर सोऊं, तो मेरा अपना मन बोल रहा है ना ये, तो मेरे अंदर ये तमोगुण आ गया ना। कहां से आया? क्योंकि मेरा मन बुद्धि मेरे शरीर को इस तरह चला रहा है। मैं कहता हूं कि मैं अपने शरीर को 225 किलो का बना लूं खा खा कर, तो वो तमोगुण आ गया ना, क्योंकि मेरा मन और मेरी बुद्धि उस तरह चल रही है, जो मुझसे उस तरह कर्म करवा रही है। और दूसरी एक चीज और है इसमें श्वेता जी, ये समझने की है, जो आत्मा किसी भी शरीर में जाती है, चाहे वो जानवर के शरीर में जाए और चाहे मेरे और आपकी तरह मनुष्य के शरीर में आए, वो आत्मा अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं साथ लेके शरीर में आती है।
तो अगर उस आत्मा की इच्छा ही यही है कि मुझको तो फटाफट अपने शरीर को 400 किलो का बना लेना है, तब क्या होगा? तब तो वही होगा कि तमोगुण प्रधान कर्म होने लगेंगे। तो जो आत्माओं की इच्छाएं होती हैं कि जो मेरी इच्छा कर रही है कि मैं तो नंबर 1 बैट्समैन बन जाऊं क्रिकेट के, तो एक आत्मा की इच्छा शक्ति है ना, वो उस तरह के कर्म करवा रही है, तो उस किस्म के परमाणुओं का एक्टिवेट हो जाना बहुत जरूरी है, जो कि मेरी आत्मा और मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है। परमात्मा ने तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, उस रॉ मटेरियल का यूसेज आप कैसे करते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? जी सर। तो इसका मतलब कि वो डिपेंड करता है हमारे मनोवृत्ति पे, और ये हमारे मनोवृत्ति के हिसाब से कभी हमें राजसिक गुण ज्यादा होगा, कभी तामसिक। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति की प्रवृत्ति सात्विक है तो हमेशा सात्विक रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता ना, क्योंकि उस मनुष्य को भी तो रात को नींद आती है ना। तब उस कहा जा सकता है कि वो सो रहा है, इसका मतलब उसकी सात्विक वृत्ति ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, या उसकी तामसिक वृत्ति स्ट्रांग हो गई है क्योंकि वो सो गया। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी का 100% इस तरफ या 100% उस तरफ, क्योंकि सब में तीनों गुण काम करते ही हैं, किसी में कोई चीज प्रोमिनेंट है, किसी में कोई चीज प्रोमिनेंट। जी सर। सो वी हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ इट। Yes, or you have to choose what activities you are doing that can be converted to a better activity. बेटर का मतलब है सात्विक या धार्मिक एक्टिविटी। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, टाइम है तो मैं पूछूं? जरूर पूछिए। सर ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं और सच में मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं था कि हम राम जी का जन्म दिवस मनाते हैं, कृष्ण जी का मनाते हैं, बट शिव भगवान का कभी, उनका हमेशा शिवरात्रि ही मनाते हैं। तो बहुत ही गहरी बात थी ये। और मैं उसके पीछे ये सोच रही थी कि हमेशा हम शिवरात्रि ही क्यों मनाते हैं, मतलब ये सारा सेलिब्रेशन रात में ही क्यों होता है, या जो एनर्जी है वो इतनी हाई उस दिन के रात में ही क्यों होती है? थैंक यू फॉर आस्किंग। थैंक यू। क्योंकि जब क्रिएशन बनती है तो वो रात होती है, क्योंकि हर क्रिएशन सिर्फ रात में ही बनती है, हर क्रिएशन डार्कनेस में ही पनपती है। जो सीड पिता का माता के अंदर पड़ता है वो सनलाइट में बाहर निकल के नहीं होता, वो पेट के डार्कनेस में ही पलता है। जो जमीन के अंदर हम बीज डालते हैं पौधा या पेड़ पैदा करने के लिए, वो जमीन की गहराई में डार्कनेस में ही पनपता है। जब क्रिएशन बनती है तो उस वक्त हर तरफ रात होती है, डार्कनेस होती है, क्योंकि तब तक तो सूरज बना ही नहीं है, तब तक तो क्रिएशन में ऐसा कुछ बना ही नहीं जिसके अंदर की कोई लाइट या प्रकाश या रोशनी हो। तो क्रिएशन हमेशा रात में डार्कनेस में ही बनती है, कंसीव होती है डार्कनेस के अंदर। तो उस डार्कनेस को सिंबलाइज जब हम करते हैं तो हम उसको शिवरात्रि की तरह मनाते हैं, रात मनाते हैं, दिन नहीं मनाते। क्योंकि शिव जी और पार्वती जी का जो संगम है, भगवान का क्रिएशन बनाने का जो काम है, जब वो शुरू होता है तो उस वक्त हर तरफ सिर्फ डार्कनेस, अंधेरा ही होता है, रोशनी नहीं होती। रोशनी होगी कहाँ से? रोशनी तब होगी जब कोई चमकने वाली चीज होगी, चाहे वो सूरज होगा, चाहे कुछ भी होगा जिसकी रोशनी आ रही। अग्नि होगी तो भी उसकी रोशनी आएगी, रेडियो एक्टिव चीजें होंगी तो भी रोशनी आएगी, लेकिन वो बनी नहीं अभी तक। अब तक तो कुछ बना ही नहीं ना, अब तक तो हम कंसीव कर रहे हैं। जब हम कंसीव कर रहे हैं तो रात को ही होता है ना, क्योंकि डार्कनेस ही है ना वहां पर। तो हम इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। अद्भुत सर, अद्भुत। कल एक्चुअली मेरे बेटे ने मेरे से पूछा कि मम्मा व्हाई डू वी सेलिब्रेट शिवरात्रि, तो मुझे तो बचपन से यही पता था कि शिव जी का विवाह हुआ था, और हम ऐसे ही बिलीफ से चले आ रहे हैं। और मैंने भी फास्ट रखा था, हस्बैंड ने भी फास्ट रखा था। सो
उसको भी काफी मजा आया, वो भी देख रहा था। तो उसने मुझे पूछा कि मम्मा क्यों मनाते हैं, तो मैंने उसको एज यूजुअल जो पहले मैंने स्टोरी पढ़ी थी वही उसको बताया। बट मेरे दिमाग में था कि मैं उसको कैसे अच्छे से बताऊं इसका इम्पोर्टेंस, उसके लैंग्वेज में जो उसको इजीली समझ में आए। कभी कभी अपने बेटे को किसी बहुत अच्छी क्वालिटी की नर्सरी में ले जाइए देखने के लिए। तो आप देखेंगे कि उस नर्सरी में पब्लिक व्यूइंग की जो जगह है वो अलग होगी, और उस नर्सरी का एक प्राइवेट रूम अलग होगा। वो प्राइवेट रूम ऐसा रूम होगा जिसके अंदर उन्होंने अंधेरा क्रिएट किया होगा, जिसमें रोशनी नहीं आती होगी, और वो बहुत हल्के हल्के रंग के उन्होंने बल्ब लगाए होंगे, बहुत ही लाइट कलर, बहुत ही लाइट रोशनी वाले। वहां पर छोटे 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 प्लांट्स ग्रो कर रहे हो, जिनको बाहर लेकर आते हैं तब जब उनको रीपॉट करके बड़ा करना होता है। तो ये दिखते ही आपके बच्चे को समझ में आ जाएगा कि हर बीज जो है वो डार्कनेस में ही ग्रो करता है। कि दूसरा, जितने भी बीज होते हैं वो डार्कनेस के अंदर ही पनपते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं। बाद में उसमें जब धूप लगती है, सूरज की धूप लगती है, तब वो पनप के बड़े होने लगते हैं या बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन पैदा करके उसको ग्रो करने के लिए डार्कनेस बहुत जरूरी आई कैन टोटली रिलेट इट टू सर, मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो बहुत ही बढ़िया से मुझे, बहुत ही बढ़िया लॉजिकल आंसर, वेरी वेरी है। नाइस। थैंक यू बिल्कुल श्वेता सिस्टम सिस्टम मिल गया अभी अंदर तक, जी। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। लॉजिक और साइंस ही तो है ना जो हमारा धर्म है, सारा लॉजिक और साइंस ही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। इ- हाँ जो इसी और, बात इसी बात पे एक और बताना चाहूंगा हाँ कि जी, अगर आप जैसे गांव में पुराने, एटलीस्ट मेरे बचपन में मैंने देखा है, जब हमेशा कोई भी घर में किसी को नहीं होता, गाने गाने के लिए या शादी से पहले आते थे, तो उसके बाद चने जिनके से होकर निकल रहा है वो देते थे उनको। वो करने के लिए चना एक टोकरी में डाल के अंधेरी कोठरी में रख देते थे, उसमें थोड़ा सा भिगोते थे रोज, और 5-6 दिन में वो उसका वो निकल आता था। तो वो चने देते थे। अब क्यों देते थे ये तो खैर और बात है। और आजकल के दिन में जब हम अपने घर में कुछ पौधे लगाते हैं, कभी गर्मियों में उनको गमले में लगाना है, तो एडवाइस यही होती है कि पहले वो बीज डाल के अंधेरे में रख दो, या बेसमेंट में डार्क में रख दो, और वार्म जगह लेकिन डार्क। और वही बात है कि अंधेरा चाहिए, यानी वो कहते हैं कि सूर्य लगे ही नहीं, 1 हफ्ता तो अंदर ही रखो, फिर धीरे धीरे लाइट में लाना शुरू करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ते जितने भी जरूरत हो। ये उसी का उदाहरण है कि शुरू हमेशा डार्कनेस से ही होता है। यही बेसिक प्रिंसिपल है। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। यही बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं कि रात्रि में ही क्रिएशन स्टार्ट होती है। तो जब रात को ही क्रिएशन स्टार्ट हो रही है और हम क्रिएटर के रूप को, मेल फीमेल शक्ति को पूज रहे हैं, तो हम उसको शिवरात्रि कहते हैं। ठीक है। जी, एक प्रश्न और है। अभी जब आपने हाँ जी, कहा हाँ कि जी, हाँ जी युक्ता जी बताइए। जो सूर्य है, तो जब सृष्टि की रचना हुई, तो सूर्य की रचना तो सबसे पहले हुई ना फिर? तो ना, उस वक़्त तो अंधेरा ना, तो नहीं होगा ना? ना, सूर्य की रचना होने तक तो अंधेरा ही था ना। अब देखिए, कभी इस पर अगर मैं बात करूंगा आपको, तो आपको बता दूंगा कि हमने जिस तरह से 14 मनवंतरों में सृष्टि का काम डिवाइड किया हुआ है, जी, उसके पहले मनवंतर के अंदर तो सूरज भी नहीं था। ठीक, हाँ जी। वो पूरा का पूरा अंधेरा ही है। दूसरे मनवंतर में जब वो हिरण्यगर्भ फटता है, तो उस हिरण्यगर्भ में से ही सूरज निकलता है। ठीक, और जब उस हिरण्यगर्भ में से सूरज निकलता है और बाकी प्लैनेट्स निकलते हैं और वो अपनी धुर्री पे घूमना शुरू करते हैं,
यानी कि ग्रेविटेशनल मैग्नीट्यूड वाली शक्तियां, रेडियो एक्टिव शक्तियां, इंटरएक्टिव मॉलिक्यूलर शक्तियां काम करना शुरू करती हैं, तब सूरज घूमते 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 प्रकाश, गर्मी, धूप सब अपने अंदर पैदा करता है। तब वो सब जगह फैलना शुरू होता है, क्योंकि वो किरणों को ट्रैवल करने के लिए भी जो रेडियो एक्टिव वेव्स ट्रैवल करने के लिए भी जो आकाश की क्रिएशन होती है, वो भी सब जगह बननी शुरू होती है। इसको ही कहते हैं कि परमात्मा की वेद वाणी सब तरफ फैलना शुरू करती है, starts spreading somewhere, everywhere. That is how सूरज जो है वो दूसरे मनवंतर में ही बनता है। तब तक तो अंधेरा ही रहता है, अंधेरे में ही सारे काम हो रहे हैं। उस वक़्त तक ईश्वर ने मतलब ये मनुष्य शरीर नहीं बनाए थे। मनुष्य शरीर, मानव शरीर तो 7वें मनवंतर में बनता है। पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो मनुष्य शरीर बनता ही नहीं है, 7वें मनवंतर में बनता है। 1000 आप 4,320,000,000 ईयर्स को 4,320,000,000 ईयर्स को इक्वल 14 पार्ट्स में डिवाइड कर ली, और जब आप 14 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो 14 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा कि उसका जो 7th पार्ट है, वो 7th पार्ट में ही मनुष्य का शरीर बनना शुरू होता है। उसके पहले तो मनुष्य शरीर बनता ही नहीं। और जो वेजिटेशन है, वनस्पतियां हैं, वो 5वें मनवंतर में बनती है, 6ठे मनवंतर में एनिमल लाइफ बनती है, 6th मनवंतर में ह्यूमन लाइफ। ठीक है। पीयूष जी, तभी इनके ईसाई धर्म में, बाइबल में शायद ऐसा लिखा हुआ है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज नो लाइट, या इन द बिगिनिंग देयर वाज ऑल डार्कनेस, और उसके बाद फिर उनकी थियरीज आ जाती हैं बाइबल्स में। तो दिस इज राइट इन लाइन विद जो हम लोग यहां से हिंदुइज्म में बोलते हैं। यहीं से लिया हुआ ज्ञान है। तो इसका मतलब पीयूष जी, पहले 4 मनमंत्रों में कुछ भी नहीं था इस सृष्टि में? पहले 4 मनवंतरों में ही तो सब कुछ बन रहा था ना। जो पहला मनवंतर है, पहले मनवंतर के अंदर तो परमाणुओं का काम करना शुरू होता है। क्रिएशन, परमाणु बनाना शुरू करते हैं, गुट बनाना शुरू करते हैं, आइडेंटिटी बनाना शुरू करते हैं। कौन सा परमाणु के अंदर अग्नि ज्यादा है, कौन से में वायु ज्यादा है, ये बनाना शुरू करते हैं। ओके। दूसरे मनवंतर के अंदर तक वो सारे परमाणु जिनके अंदर क्रिएशन की ताकत होती है, वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं और उनके चारों तरफ एक गर्भ बन जाता है। जैसे मनुष्य का जन्म होता है गर्भ के अंदर से, उसी तरह से एक गर्भ बन जाता है। फिर दूसरे मनवंतर के अंदर ही वो गर्भ फटता है, क्योंकि उसके अंदर हीट और एक्टिविटी इतनी हो जाती है, वेट इतना हो जाता है कि उसको फट के निकलना ही पड़ता है। जब वो फट के निकलता है तो हिरण्यगर्भ कहते हैं हम जिसको, उसको फटने से फिर क्रिएशन का, जिसको इन लोगों ने बिग बैंग थ्योरी बनाया हुआ, फिर वो क्रिएशन की अलग अलग चीजें बननी शुरू होती हैं। तो दूसरे मनवंतर के एंड तक ये सब चीजें बन जाती हैं, जिसको कि हम कहते हैं सन या बाकी के कुछ इस तरह के और सेलेस्टियल बॉडीज। तीसरे मनवंतर के अंदर आते आते तक हमारी पृथ्वी लिक्विड फॉर्म से थोड़ी सॉलिड फॉर्म्स में आनी शुरू होती है, और इसी तरह से बाकी चीजें बननी शुरू होती हैं, जिसको कि हम मून कहते हैं या बाकी प्लैनेट कहते हैं या तारे कहते हैं। ये सब चीजें बननी शुरू होती हैं। जितनी भी चीजें बनती हैं वो बनती ही इसीलिए हैं, चौथे मनवंतर तक आते आते ये चीजों के अंदर एक बैलेंस आ जाती है। ये बनती ही इसीलिए है क्योंकि हमारी ग्रेविटी उसकी ग्रेविटी के साथ क्लैश करके क्रिएट कर रही है वेव्स को, जो कि हमारा बैलेंस बनाए हुए हैं कि सन और अर्थ के अंदर इतना डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं।
ये सारे डिस्टेंसेस जो क्रिएट होते हैं, बॉडीज क्रिएट होती हैं जिसके अंदर ये स्ट्रेंथ आ जाती है, ग्रेविटेशनल मैग्नेट्यूड स्ट्रेंथ की, वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट कर सके। उस बैलेंस पर ही सारी क्रिएशन टिकी रहती है। चौथे मनवंतर तक ये पूरा हो जाता है। ओके, पांचवें थैंक यू। मनवंतर के अंदर वेजिटेशन पैदा होना बेच शुरू होता है, पेड़ पौधे वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। छठे मनवंतर के अंदर मछलियां, बर्ड्स, जानवर सब पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सातवें मनवंतर में मनुष्य का जन्म होता है। ठीक है, थैंक यू पीयूष जी। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? कोई और बात, कोई क्वेश्चन? तो कनाडा वाले लोग याद रखें कि कल हमारा सेशन कैनेडियन टाइम 10 o'clock होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी घड़ी 1 घंटा आगे हो जाएगी, तो उस हिसाब से हमारा सेशन उस तरह होगा। इंडिया वगैरह के लिए टाइम चेंज नहीं होगा। तो कल मिलते हैं, और कल और कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन में चाहिए हो तो जरूर पूछ लीजिएगा आज की बात के ऊपर। ठीक है, सबको नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, नमस्ते आप सबको। नमस्ते, सबको नमस्ते।